आपने कहावत सुनी होगी कि ईश्वर की माया कहीं धूप कहीं छाया, किसी ने पैसों की बर्बादी की तो कोई दो निवाले भी नहीं खा पाया। अब बीजेपी और आम आदमी पार्टी की दिल्ली में भिड़ंत के बीच इस सुनसान कांग्रेस ऑफिस को देखिए। जी हाँ, हम इस वक्त दिल्ली प्रदेश कांग्रेस के कार्यालय में मौजूद हैं और यहाँ पर इस वक्त एक कार्यकर्ता, एक नेता भी यहाँ पे नहीं है। और इसका कारण ये है कि एक बार फिर से 2 बार के चुनावों की तरह तीसरी बार भी कांग्रेस का पत्ता दिल्ली से साफ हो चुका है, सुपड़ा साफ हो चुका है। जिस दिल्ली में शुरुआत दिल्ली न्याय यात्रा से की गई, उसके बाद देवेंद्र यादव के नेतृत्व में लगातार चुनावी रैलियां, चुनावी बातें कही गई, इसके साथ ही प्यारी दीदी योजना जो आते आते रह गई। ऐसे ही कई ऐसी गारंटियां जो कांग्रेस द्वारा देने की बात कही गई थी, हालांकि अब वो नहीं आ सकती क्योंकि दिल्ली में अब बीजेपी ने अपना पूरी तरीके से खुद को कायम कर लिया है, अपनी सत्ता ले आई है। और ऐसे में आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी को 22 सीटों पर निपटाने के बाद अब बीजेपी दिल्ली में सत्ता पे काबिज हो चुकी है। यानी कि केंद्र में भी अब बीजेपी और दिल्ली में भी बीजेपी। देश और राजधानी को कवर करने के बाद अब लगातार कई तरह के सवाल बीजेपी पर भी आम आदमी पार्टी द्वारा उठाए जा रहे हैं। हालांकि अरविंद केजरीवाल ने अपने ट्वीट में ये वीडियो शेयर करते हुए साफ तौर पे कहा कि यह दिल्ली की जनता का निर्णय है, लेकिन लगातार उनके नेता 3 दिनों से कई सवाल उठा रहे हैं कि नोट के दम पर वोट खरीदे गए हैं बीजेपी में। इतना ही नहीं, उन्होंने कई ऐसे दावे किए हैं जिसमें कहा गया है कि अलग अलग जगहों पे, बूथों पे छेड़खानी की गई। हालांकि सबके बीच कांग्रेस में सन्नाटा है क्योंकि 2 बार की तरह तीसरी बार भी कांग्रेस का सुपड़ा दिल्ली से साफ हो चुका है। हालांकि सुबह यहाँ इस गेट पे भी ताला लगा था जहाँ पर आम आदमी पार्टी और बीजेपी में लगातार तैयारियां जोरों शोरों से थी, लगातार ढोल नगाड़े बज रहे थे, ढोल की थाप पर कार्यकर्ता नाच रहे थे। और ऐसे में एक बार फिर से हरियाणा जैसी परिस्थिति आम आदमी पार्टी के साथ हो गई, जहां हरियाणा में कांग्रेस के साथ सत्ता बनते बनते रह गई थी, वैसे ही आम आदमी पार्टी की इस बार पलट गई। लेकिन कांग्रेस में जिस वीरान स्थिति में ये पड़ा हुआ है, एक बार फिर से दिल्ली कांग्रेस में कांग्रेस का खाता नहीं खुल सका। आपको बता दें कि लेटेस्ट अपडेट के अनुसार अब क्योंकि सीएम फेस के लिए सवाल उठ रहे हैं कि अब बीजेपी में सीएम फेस कौन हो सकता है। कई अलग अलग मतभेदों के बीच कार्यकर्ताओं में प्रवेश वर्मा को लेकर भी नाम चर्चित है। हालांकि अब लगातार अरविंद केजरीवाल द्वारा भी ये बात कही जा रही है कि जनता का फैसला है, लेकिन आम आदमी पार्टी बीजेपी पर निर्णायक फैसले के साथ छेड़खानी का आरोप लगा रही है। यानी कि एक बार फिर से चुनाव में छेड़खानी का आरोप लगाया जा रहा है। मिल्कीपुर में आए फैसले को लेकर भी हम आपको अपडेट कर दें कि लगातार अब मिल्कीपुर में जो फैसले सामने आए, जहां बीजेपी ने बड़ी जीत हासिल की बहुमत के साथ, वहां पर भी कहा जा रहा है कि बूथों पर छेड़खानी हुई, जिसे लेकर पिछले दिनों अखिलेश यादव बूथ की के कंप्लेंट को लेकर के वो इलेक्शन कमीशन पहुंचे थे, जहां पे उन्होंने इलेक्शन कमीशन को एक सफ़ेद चादर दी जिस पे चुनाव आयोग लिखा था और कहा गया कि ये चुनाव आयोग का कफन है।